एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कल कि यूनियन कैबिनेट ने 4,594 करोड़ रुपीस के 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे लगने वाले हैं, कहाँ पे इनका एप्लीकेशंस होगा, मतलब जो इससे माइक्रोचिप्स निकलेंगी कहाँ कहाँ पे लगाई जाएंगी, और इसके अलावा भारत में भी कितने ऐसे जो इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने 4 नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगी, उसको मंजूरी दी है। अब ये जो टोटल इसका फाइनेंशियल आउटले है 4600 करोड़ रुपए, या फिर अगर एकदम से जानना है 4594 करोड़ रुपए इसका फाइनेंशियल आउटले है, जिसके तहत ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लगाए जा रहे हैं। और ये जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, शॉर्ट में से ISM कहते हैं, उसको मजबूती देने वाला है, क्योंकि भारत में अब इस तरह के जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो तैयार हो रही हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिना सेमीकंडक्टर के चल रहा हो, चाहे वो आपकी गाड़ियां हो, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी आप उठाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चिप लगी ही रहती है। तो अगर इस तरह की चिप्स अगर भारत नहीं बना पाता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है, यहाँ पे कंज्यूमर बेस है, इतने ज़्यादा लोग हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो सब कुछ इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। और ऐसे में एक सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज हमने 2021 के आसपास देखी थी, जब ये चिप्स की संख्या में कमी आई थी 21-22 में। और आपने देखा होगा कि हर एक जगह पे सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से, खास तौर पे अगर हम बात करें मोटर व्हीकल के सेक्टर में, तो वहाँ पे किसी को एक ही रिमोट मिल रहा है गाड़ी खरीदने का, किसी की गाड़ी में कोई फीचर ही नहीं आ पा रहा है इस वजह से, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की क्या थी, कमी हो गई थी। तो ये जो कमियां है ना आने पाए, इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है, और उसके तहत ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुल रही हैं। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा सब कुछ। फिलहाल बात करें अगर इस 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की, तो इसमें 2 हो रहे हैं, ओपन होने वाले हैं उड़ीसा में। तो इनकी ये जो 2 कंपनियां हैं, सिससेम प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंडस्ट्री है। फिर एक है आपका पंजाब में कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस है, और एक है आपका आंध्र प्रदेश में एडवांस सिस्टम, ASIP इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसके द्वारा ओपन हो रहा है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट इसका 4600 करोड़ रुपए है। ये उम्मीद करी जा रही है कि ये 4 यूनिट खुलने से 2000 से अधिक जो डायरेक्ट स्किल्ड जॉब्स हैं वो क्रिएट होंगी। और आपको पता है कि कहीं भी अगर कोई इंडस्ट्री इस तरह की खुलती है, तो सिर्फ जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उन्हीं को रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि उसकी वजह से बहुत सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी खुलती हैं या फिर क्रिएट होती हैं। जैसे लोग यहाँ काम करेंगे तो इनको खाने पीने के सामान की जरूरत होगी, तो उसके आसपास पूरी मार्केट डेवलप हो जाती है। जो यहाँ पे काम करेंगे उनको रहने के लिए जगह की यहाँ पे तलाश होगी। उसके अलावा लोगों के आने जाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होती हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो वो भी और ज़्यादा होती है। अगर बात करें इसका मिशन क्या है, तो ये आत्मनिर्भर भारत मिशन जो चल रहा है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, उसके तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। और आपको पता है आने वाला समय किसका है, EV का है, या फिर कह सकते हैं आ ही गया है। अभी कह सकते हैं इतना सक्सेस नहीं और इतना ज़्यादा अडॉप्शन भी नहीं, लेकिन ये आने वाला समय EV का ही है। और अगर EV हमें उसमें एक्सेल करना है चाइना की तरह, तो हमें अपने प्लांट यहाँ पे चाहिए होंगे सेमीकंडक्टर के, ताकि जो डिमांड है उसे पूरी किया जा सके। और अगर हम खुद बनाएंगे तो वो सस्ता भी पड़ेगा और रिलायबल भी होगा। बात करते हैं हम इस प्रोजेक्ट की थोड़ा डिटेल में, ग्लांस इसका ही देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उड़ीसा में 2 कंपनियां हैं जिनके नाम लिखे गए हैं, और हर एक यहाँ पे कंपनी की जो एनुअल कैपेसिटी है वो लिखी गई। ये याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ पे कितना होगा, बहुत ऐसा है कि पूछा नहीं जा सकता। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो स्पेशल फीचर और पार्टनर्स की है। जैसे उड़ीसा में जो ये फैक्ट्री लग रही है सिससेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, तो ये इसमें तो साथ में है ही, उसके साथ ने पार्टनरशिप करी है ये SIC वेफर्स फैब लिमिटेड UK के साथ में। तो ये उसके साथ पार्टनरशिप करके ये खुल रही है, और ये कंपाउंड फैब पे काम करे। ये स्पेशल फीचर है। कंपाउंड फैब का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड फैब का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेमीकंडक्टर चिप केवल सिलिकॉन से बन रही है, तो वो तो सिंपल एक सिलिकॉन ही हुई। लेकिन अगर सिलिकॉन के साथ उसमें कुछ और पड़ जाए, या फिर सिलिकॉन के अलावा उसमें कुछ और आ जाए, जैसे गैलियम आ जाए, गैलियम नाइट्राइड, या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, तो ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा भी है सिलिकॉन कार्बाइड, तो अगर वो आ जाएगा तो वो कंपाउंड कहलाता है ना। तो वो कंपाउंड फैब का मतलब फैब्रिकेशन से है। तो ऐसी यहाँ पे ये चिप्स बनाई जा रही है। रीजन क्या होता है, जो कंपाउंड चिप्स होती है ना, वो ज़्यादा हीट सहन कर सकती हैं, उनकी प्रोसेसिंग थोड़ा अच्छी होती है, वो सारी चीज़ें मतलब कुछ खासियत होती है, इसलिए जो है सिलिकॉन जो कार्बाइड है, फिर गैलियम वाली जो चिप्स हैं वो बनाई जाती हैं।
अगर एप्लीकेशन की बात करें कहाँ यूज होंगे ये चिप्स, तो एक बात आप सिंपल ध्यान रखिए कि ये जो चिप्स यहाँ बनाई जा रही हैं ये आपके कंप्यूटर और मोबाइल के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होने वाली हैं कि यहाँ पे इस्तेमाल होगी, बल्कि इसका बहुत वैरायटी यूज होने वाला है। जैसे मिसाइल्स में, डिफेंस सिस्टम, ईवीज, रेलवे, सोलर इन्वर्टर्स, फास्ट चार्जर्स, डेटा सेंटर्स, कंज्यूमर अप्लायंसेज, इन सब जगह पे यहाँ से जो चिप्स बनेंगे उनका इस्तेमाल होगा। ये उड़ीसा वाली जो फैक्ट्री है। एक है 3D ग्लास सॉल्यूशंस लिमिटेड, तो इसमें एडवांस पैकेजिंग करी जा रही है। मतलब ये है कि यहाँ पर जो बेस होता है, जैसे जो भी चिप्स बनाई जाती हैं वो प्लास्टिक का होता है, सिलिकॉन का हो गया, ऐसे यहाँ पे जो बेस होगा वो ग्लास का होगा, जिससे वो हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वो एडवांस पैकेजिंग यहाँ पे रहेगी। ये बैक्ड बाई इंटेल और लॉकहीड मार्टिन है, ये वाली जो फैक्ट्री है आप मैन्युफैक्चरिंग है भाई वो। इसका प्रयोग डिफेंस में, एआई में, एचपीसी, आरएफ, ऑटोमोटिव, फोटोनिक्स, इन सब जगह पे प्रयोग किया जाएगा यहाँ से बनी चिप्स का। वहीं आंध्र प्रदेश की जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो एडवांस सिस्टम्स इन पैकेज टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसका स्पेशल फीचर है, और इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर जो डिवाइसेज हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव और एसी, इन सब में अब सब जगह चिप्स लगने तो वहाँ पे प्रयोग होगा। पंजाब की है CDIL के द्वारा जो यहाँ पे बनाई जाएगी कंपनी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है यहाँ पे ज़्यादा काम करेगी, जैसे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, पावर कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल सिस्टम, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप ये देखेंगे कि इन 4 फैक्ट्रियों को अगर आप देखें तो इनके एप्लीकेशंस में तो एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो आ जा रहा है। एक नहीं आ रहा है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो कंप्यूटर लैपटॉप्स की चिप्स होती हैं वो मतलब ब्रेन चिप्स होती हैं, लॉजिक चिप्स उनको कहा जाता है, तो वो सिलिकॉन बेस्ड ही आपकी बनती हैं। तो जैसे इंटेल बनाता है, AMD बनाते हैं, स्नैपड्रैगन बनाते हैं, हो सकता है इसी में से कुछ निकले, जैसे कंज्यूमर डिवाइसेस लिखा हुआ है तो उसमें हो सकता है उसको इंक्लूड किया जाए। लेकिन बेसिक यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो ज़्यादा जोर है वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मतलब जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो कैटर कर सके उस तरह की चिप्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है वो क्या है, तो ये 2022 में लॉन्च हुआ, सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। इसका जो आउटले है वो 76,000 करोड़ रुपए रखा गया था। इसमें क्या है कि ये फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है कंपनियों को, कि मान लीजिए आपको सेमीकंडक्टर यूनिट लगानी है तो आपको कुछ फिजिकल यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे यहाँ बताया जा रहा है 50% कैपेसिटी कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा, कि जितना आपकी यूनिट लग रही है तो उसका 50% सरकार की तरफ से आपको मिल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ज़मीन आपको मिले और जो सुविधाएं मिले, बिजली, पानी, वो सब मिले, तो वो सारी चीज़ें भी सरकार प्रोवाइड करेगी, जिससे आप अच्छे से उस सेटअप को लगा सकें। तो ये जो है इसका एम ही यही है, ताकि ये सुविधा दी जाए कंपनियों को, और कंपनियां इस तरह की जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं उन्हें लगाएं, और इंडिया में ही मिलियंस, जैसे भी आप पीछे का डेटा को देखेंगे तो ये 96 मिलियन सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएंगे पर ईयर। ये केवल एक यूनिट की बात हो रही है। इस तरह आप देखेंगे 50 मिलियन, 96 मिलियन है, 158 मिलियन है, तो ये कैपेसिटी आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह की कैपेसिटी डेवलप हो सके, इसके लिए सरकार का सहयोग ये किया जा रहा है। तो ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का यहाँ पे पूरा कह सकते हैं उद्देश्य है, कि अपनी तरफ से कुछ फिजिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी दे रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब्स, OSAT, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट यूनिट, ये पूरी दुनिया, पूरे इंडिया भर में लगाई जा सकें। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि जब इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, कि हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कैपेसिटी है खर्च करने की वो ख़त्म हो, तो हम उसे बाहर भी एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, तो उसके लिए पूरा काम किया जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, यहाँ पे डिज़ाइन होगा, इनोवेशन होगा, इंडिजीनियस डेवलपमेंट्स होंगे, मतलब भारत की नीड के हिसाब से जो चिप्स हैं वो तैयार होंगी। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था ना, पार्टनरशिप ऐसे करी है, क्यों करी है पार्टनरशिप, तो ये समझ के रखिए कि हमें सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए पहले वेफर्स की जरूरत पड़ती है ना, ऐसे डिस्क सी होती है, वेफर्स होते हैं। उसके बाद आप उससे जो माइक्रो चिप्स है वो बना सकते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बना सकते हैं। तो जो वेफर्स है ना वो इंडिया में इतने बनते नहीं हैं, तो वो वेफर्स हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, US से, जापान से, यूरोपियन यूनियन से, ताइवान से। तो उसके लिए ऐसे पार्टनरशिप करी जाती है ताकि वेफर्स मिले और फिर उनसे जो ये कंडक्टर चिप्स हैं बनाई जा सकें, सेमीकंडक्टर चिप्स। बात करें अगर हम अभी हाल फिलहाल में इसमें क्या क्या हुआ है इस आसपास, तो ये अभी 4 प्रोजेक्ट तो हुए ही हैं, इससे पहले 10 ऐसे और प्रोजेक्ट हैं भारत के 6 स्टेट्स में जिनको मंजूरी मिल चुकी है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2025 से जिनमें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का हुआ है ISM के अंतर्गत। और जो स्टेट्स हैं
उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक जो प्लांट लगे हैं वो गुजरात में लगे हैं सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में तो शायद एक ही है लेकिन बड़ा है, जेवर में है, आसाम है, तो इन सब जगह, महाराष्ट्र भी है इसमें। तो यहाँ पे अभी तक जो प्लांट्स हैं उनको मंजूरी मिली और वो डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जहां जो इसमें 2025 से शुरू हो जाएगा काम। तो गवर्नमेंट एम्फेसाइज कर रही है और इसके अलावा पैरेलल इन्वेस्टमेंट करे रिसर्च, एआई और स्किल बिल्डिंग पे, ताकि अब हम अगर ऐसी यूनिट्स लगा रहे हैं तो हमें ऐसा स्किल्ड युवा भी तो चाहिए होगा जो इसमें काम कर सके और जो इस तरह के प्लांट है उनकी जो नीड है, जिस तरह के स्किल की नीड है वो प्रोवाइड कर सके, तो वो भी डेवलप करना होगा। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे कदम ऐसे उठा रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो ये सेल्फ रिलायंस है। मतलब अब हमें सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ना चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, यूएस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ताइवान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वहाँ से आएगी फिर हमें मिलेगी, वहाँ कमी हो जाए या फिर किसी तरह का सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाए तो फिर इंडिया में चिप्स आनी बंद हो जाए, है ना। जैसे भी आपको पता होगा कि ईवी में जो प्रोडक्शन है वो लगभग हॉल्ट पे है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनको भेजना बंद कर दिया है। तो वो जब भेजेगा ही नहीं तो जो ईवी में लगने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं जिनके बिना बनी नहीं सकती वो ईवी बना ही नहीं पा रहे हैं। जितने थे अभी तक जुलाई तक हो गया, बजाज ने भी कहा था कि अगस्त में तो हो सकता है जीरो मैन्युफैक्चरिंग हो किसी ईवी की। अब उसके अल्टरनेटिव तलाशे जा रहे हैं कि कैसे हम रेयर अर्थ मैग्नेट की जगह पे हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो जब ऐसे समस्याएं आती हैं ना, ये तभी समझ में आता है जब कुछ ऐसा हमारे पास समस्या आती है, वरना उसके हमें पहले ही लगता रहता है सब कुछ सही चल रहा है, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह के कदम अगर आप उठाते हैं तो आप सेल्फ रिलायंस गेन करते हैं और सेल्फ रिलायंस की वजह से डिपेंडेंसी खत्म होती है। आप अपने डिफेंस प्रोजेक्ट में इन माइक्रोचिप्स को लगाएंगे, टेलीकॉम में लगाएंगे, ऑटोमोटिव में लगाएंगे, एनर्जी सेक्टर में लगाएंगे, तो आपको किसी की राह नहीं देखनी है। आप अपने यहाँ बना रहे हो, अपनी नीड के अनुसार आप इन्हें डिज़ाइन करवा सकते हो और अपनी नीड के अनुसार जितना आपकी कैपेसिटी है कंज्यूम करने की उतना आप यहाँ से चिप्स ले सकते हो, उसमें कुछ कमी नहीं आएगी। वहीं पे दूसरा इससे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट भी मिलेगा। तो अभी तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 2000 इन 4 यूनिट से ही 2000 से अधिक जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनकी डायरेक्टली यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी। उसके अलावा जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो अलग है, क्योंकि जो मैंने आपको सिनेरियो बताया इनडायरेक्ट भी एम्प्लॉयमेंट बहुत क्रिएट होती है। तो अब सोचिए ऐसे इंडिया भर में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज लग जाएंगी, तो जो डायरेक्ट स्किल्ड प्रोफेशनल लगेंगे वो तो ठीक ही है, उसके अलावा इनडायरेक्ट भी वो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करते हैं इस तरह के हब्स। वहीं बात करें ब्रॉडर सेमीकंडक्टर मूवमेंट की, कि अगर हम एक ही प्रोजेक्ट लगा दें तो उससे उतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। इस तरह के ब्रॉडर मतलब हम केवल एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो रहे कि हम ना केवल दिल्ली में लगा रहे हैं, मुंबई में लगा रहे हैं, ना ऐसा नहीं है। दिल्ली मुंबई में ऐसा नहीं, हम पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगह पे, कहीं असम में लग रहा है, कहीं उत्तर प्रदेश में लग रहा है, गुजरात में लग रहा है, महाराष्ट्र में लग रहा है, आंध्र प्रदेश में लग रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से पिछले समय में कुछ बिहार में भी ऐसे कुछ यहाँ पे लगने की बात थी, उसमें कुछ अड़चन वगैरह भी आई थी। तो ऐसे पूरे इंडिया भर में ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं जिससे सिर्फ एक ही जगह ऐसा सारी चीज़ें ना जनरेट रहें और कंसंट्रेट ना रहे, बल्कि पूरे इंडिया भर में फैली रहें। और इसमें टेक्नोलॉजिकल लीप भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे इंडिया का जो फर्स्ट कॉमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब है जो उड़ीसा में लग रहा है, वो मैंने आपको बताया। कॉमर्शियल कंपाउंड फैब का मतलब आपको पहले ही मैंने बता दिया है। ऐसे ही फर्स्ट एवर ग्लास सबस्ट्रेट बेस्ड एडवांस पैकेजिंग यूनिट, ये भी उड़ीसा में ही है। ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं बेस के लिए ताकि वो हीट रेजिस्टेंस बना रहे, मतलब इतना हीट उससे बाहर जाएगी नहीं और अच्छे तरीके से कूल भी हो पाएगा उसके लिए। तो ये सब चीज़ें ना एडवांस जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, इससे आगे चल कर के इंडिया को ही बहुत फायदा मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि इससे पहले जितनी यूनिट्स हमें मतलब पहले अप्रूव हो चुकी हैं, और जैसे इसमें देखिए लिखा है माइक्रोन टेक्नोलॉजी जो गुजरात में है, सानंद में 2023 में जिसको अप्रूवल मिला था। तो ये असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये सब इसका फोकस रहेगा। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 2025 से ही स्टार्ट होने की उम्मीद है ना। ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे देखें, गुजरात में तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसी फैक्ट्रीज यहाँ पे दिख रही हैं जिनको अप्रूवल मिला हुआ अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश में SCL और फॉक्सकॉन की यहाँ पे कंपनी, ये जो कंपनी है जेवर में जो है 2025 में इसे अप्रूवल मिला हुआ है। ये डिस्प्ले ड्राइवर ICs बनाएगी। न्यू जेवर एयरपोर्ट जो है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, तो उसके आसपास ये बन रही है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मंजूरी मिली। इसमें आपको अभी जो मैंने बताया ना, ये हमने आज कवर किए हैं, तो ये 4 आज के हैं, बाकी सब पहले के हैं जिनको अप्रूवल मिला है। और इसमें आप देखेंगे कि सब में जो काम है स्टार्ट हो चुका है, और उसके अलावा कुछ तो ऐसे हैं, जैसे एक हमारी है जो कि 2025 से ही जिसमें स्टार्ट हो जाएगा प्रोडक्शन भी। अब इस तरह की फैक्ट्रीज बनाने में भी समय लगता है। जैसे आप इसमें देखें, एक बहुत पुरानी फैक्ट्री है,
ये रही HCL की, तो ये ऑपरेशनल है 1983 से, ऐसा नहीं भारत में थी नहीं, ये थी, लेकिन फिर आपको पता है कि एक फैक्ट्री पूरे इंडिया में होना और उसके बाद फिर इतनी सारी फैक्ट्रीज का होना, तो ये हमें एक अलग लेवल पे लेकर के जाता है। तो ये थी पूरी न्यूज, आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, और इसके अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास आपको किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।